सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की शुरुआत। प्रधानमंत्री के विजन से मजबूत हो रहा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। राजस्थान के खिलाड़ियों को मिलेगा स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रवासी राजस्थानी चैप्टर से संवाद। प्रवासी राजस्थानी दिवस, विदेश में बसे राजस्थानियों के लिए जुड़ाव का बड़ा मंच। और मुख्यमंत्री की जयपुर मेट्रो पर अहम बैठक। मेट्रो विस्तार से घटेगा शहर का ट्रैफिक दबाव, यात्रियों को मिलेगी और बेहतर परिवहन सुविधा। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पाली जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बाली के विकास में नया आयाम जुड़ा है। विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से आमजन का जीवन सुलभ होगा। क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सहित सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार राज्य की सभी विधानसभाओं में विकास कार्य करने के लिए प्रयासरत है। आज बाली के विकास में एक नया आयाम भी जुड़ा है। आज यहाँ चामुंडेरी राणा अवतान में सोनी सीता देवी उम्मेद मल राजकीय बालिका विद्यालय का लोकार्पण हुआ है। ये विद्यालय क्षेत्र में बालिकाओं को अपने घर के नजदीक शिक्षा भी सुलभ कराएगा और ये शिक्षा में सशक्तिकरण का कार्य भी करेगा। आज नाडोल से सादड़ी MDR रोड का लोकार्पण भी हुआ है। ये सड़क के क्षेत्र में लोगों को आवागमन में सुविधा भी देगा। अस्पताल का शिलान्यास भी कराया है, छात्रावास का शिलान्यास भी कराया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान में काम कर रही है। ये तो एक पुष्पेंद्र जी ने एक उदाहरण दिया है कि बाली विधानसभा के अंदर 2 साल के अंदर हमने जो आवश्यकता थी हमारे किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे मजदूर गरीब के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमने बाली विधानसभा नहीं, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा के लिए काम दिया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि नए भारत का निर्माण विकसित भारत के लक्ष्य के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने और वर्ष 2036 तक देश में ओलंपिक खेल के आयोजन की तैयारियों के लिए मार्ग दिखाया है। डॉक्टर मंडाविया सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने देश में खेलों के विकास के लिए इकोसिस्टम तैयार किया और जमीनी प्रतिभाओं को तराशने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इसके तहत देश में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाता है। इससे निकली प्रतिभाओं को खेल स्कूलों और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उचित ट्रेनिंग दी जाएगी। विकसित भारत बनने के साथ देश के खेल जगत कैसे होना चाहिए, इस लक्ष्य को बताते हुए कहा था कि हमें 2036 जब भारत ने ओलंपिक्स के लिए बिड करा है और हम देश में ओलंपिक्स आयोजन करें, तब हमें दुनिया में मेडल टैली में 1 से 10 क्रम में आना है। और जब देश विकसित बने तब दुनिया में स्पोर्ट्स सेक्टर में भारत 1 से 5वें क्रम में आए। मोदी जी ने तो लक्ष्य दे दिया, लेकिन भारत ने लक्ष्य को उठा लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान के 7 संभागों पर किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग लेने आए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि यह खिलाड़ियों के सपनों की उड़ान की शुरुआत है। इन गेम्स से खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन भी बन सकता है, इसीलिए सभी खिलाड़ी पूरी लगन से इन खेलों में हिस्सा लें। समारोह में ड्रोन के जरिए लाई गई टॉर्च को मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच पर स्थापित कर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया। समारोह में देश प्रदेश में खेलों के विकास और राजस्थान की विकास यात्रा और गौरव को ड्रोन शो के माध्यम से प्रदर्शन में दिखाया गया। मैं मेरे युवा साथियों
ये प्रतियोगिता केवल एक खेल नहीं बल्कि आपके सपनों की उड़ान की शुरुआत है। इस मंच से निकलकर आप में से कोई खिलाड़ी कल का ओलंपिक चैंपियन भी बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कल आप किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लें और पूरा देश आपका उत्साहवर्धन करे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पूरी लगन से इन खेलों में हिस्सा लें, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए दिखते हैं। अरे सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश विदेश के प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स के साथ 1-to-1 संवाद। इस दौरान उन्होंने चैप्टर्स के अध्यक्षों से अपने क्षेत्र में प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने और 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स को सुदृढ़ किया है। आज देश विदेश में 26 चैप्टर्स के अध्यक्ष मनोनीत कर दिए गए हैं और ये सभी क्रियाशील हैं। इन चैप्टर्स की कार्यकारिणी का अनुमोदन भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। 2 वर्ष में प्रदेश में अभूतपूर्व निवेश अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, जो कुल MOU का 20% है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों की सुविधा के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश भर में सुगम और अत्याधुनिक परिवहन तंत्र विकसित करने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में जयपुर की बढ़ती आबादी के दबाव के मद्देनजर जयपुर मेट्रो विस्तार से शहर वासियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही शहर के यातायात दबाव को भी कम करने में जयपुर मेट्रो फेज 2 कारगर साबित होगा। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो विस्तार से संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर की परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जयपुर मेट्रो का विस्तार अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो फेज 2 के तहत प्रोजेक्ट में खर्चे व लागत का समुचित आकलन किया जाए, ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आमजन के लिए भी सुदृढ़ ट्रांजिट व्यवस्था उपलब्ध हो सके। श्री शर्मा ने कहा कि मेट्रो के आगामी विस्तार में मेट्रो स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं जहां यातायात का दबाव ज्यादा हो, जिससे आमजन को ट्रैफिक से राहत मिल सके। मुख्यमंत्री को बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो फेज 2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR का अनुमोदन कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के अंतर्गत राजस्थान में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य तीव्र गति से जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 4 करोड़ गणना प्रपत्र ECI नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। इस मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर बरकरार है। देश भर में 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे SIR अभियान में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3000 से अधिक बूथों पर 100% डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है। कई ग्राम पंचायत भी अब पूरी डिजिटाइजेशन होने जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पहल पर शुरू हुआ BLO सम्मान अभियान, जो 78 से प्रारंभ हुआ था, अब 1800 से अधिक उत्कृष्ट BLO तक पहुंच चुका है। बाड़मेर जिला 85% डिजिटाइजेशन के साथ राज्य में लगातार प्रथम स्थान पर है। पालोत्रा एवं सलूम्बर 80% से अधिक अपलोडिंग के साथ शीर्ष जिलों में शामिल है। राजस्थान की भौगोलिक विविधताओं, मरुस्थलीय, पहाड़ी, मैदानी और नहरी क्षेत्रों के बावजूद BLO ने स्थानीय स्तर पर बेहतर योजना और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावी पर्यवेक्षण के बल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वर्तमान स्थिति में लगभग आधे विधानसभा क्षेत्रों में 75% से अधिक डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के